फिर बढ़ा दिया गया है। सियासी दलों की तैयारी पूरी है, लेकिन अभी तक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। बद्रीनाथ और मंगलौर में भी उपचुनाव होने हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर कब निकाय चुनाव होंगे। तो बता दें कि निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां चल रही हैं। सभी को इंतजार है कि आखिर निकाय चुनाव कब होंगे। सभी राजनीतिक दल निकाय चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। निकायों के प्रशासकों का कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया है। सियासी दलों की तैयारी पूरी है, लेकिन अभी तक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। वहीं बद्रीनाथ और मंगलौर में भी उपचुनाव होने हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर कब निकाय चुनाव होंगे। हम तो अब नगर पालिका नगर निगम का चुनाव है और हमने उसके लिए अपने प्रेक्षक आज कल हम घोषित कर देंगे। जो सभी जिला मुख्यालयों में जाकर प्रत्याशियों के नामों के पैनल लेकर आएंगे। बाद में हम कार्यकर्ताओं की रायशुमारी होगी, जनता का सर्वे होगा, उसके बाद प्रत्याशी घोषित करेंगे। 2 विधानसभाओं के बाई इलेक्शन भी होने। मुझे लगता है नहीं को एमपी विधायक जो एमपी का चुनाव लड़ रहे थे शायद एक साथ ही सारी घोषणा हो, और जब भी वो घोषणा होगी तो दोनों जो विधानसभा है उत्तराखंड हम जीतने का हम उसको जीतेंगे। देखिए 3 महीने का हमने समय बढ़ाने का जो अपने प्रशासक है उनके लिए तय किया है, और आप जानते हैं कि उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे इसी बीच में हम लोग चुनाव करा लें, क्योंकि सीमांकन है, आरक्षण है, ये सारे विषय तो उसमें पहले से हम लोग कर ही रहे हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी इसी बीच में हम लोग चुनाव स्थानीय निकाय के करा लें। मैं चाहता हूं कि हम सबको मिलकर, क्योंकि 27 बहुत दूर नहीं है और अभी 2 बाई इलेक्शन है, हम सबको एकजुट होकर बाई इलेक्शंस जीतने चाहिए ताकि हमारे कार्यकर्ता का मनोबल उठे। पूरी ताकत लगाने के बाद कार्यकर्ता ने लाख वोट, 60,000 वोट, 1.5 लाख वोट कवर किया। लेकिन ये जिम्मेदारी केवल कार्यकर्ता की नहीं है, ये जिम्मेदारी हम नेतृत्व करने वाले लोगों की भी है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत को हम परिणाम के रूप में परिवर्तित कर सके। लेकिन और इस चुनाव में किसकी क्या गतिविधियां रही वो सब कुछ भी सबकी जानकारी में है, तो मुझे लगता है कि हाईकमान इसका संज्ञान लेगी। अजीत राठी जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। अजीत, क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं, निकाय चुनावों का अब इंतजार कर रहे हैं। जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि सभी सियासी दलों की तैयारी पूरी है, तो फिर यहां पर कहां दिक्कत है जो कि निकाय चुनाव नहीं हो पा रहे? देखिए, निकाय चुनाव का समय तकरीबन 6 महीने पहले शुरू हुआ था और पूरे प्रदेश में 99 नगर निकाय हैं, जिनमें 8 नगर निगम है, नगर पालिका परिषद है और नगर पंचायतें हैं। तो 6 महीने से भी ज्यादा समय पहले उनका कार्यकाल खत्म हो चुका था, प्रशासक बैठ चुके थे। आप विधिवत तरीके से कानूनी तौर पर एक बार प्रशासक बैठा सकते हैं, लेकिन उसके बाद यदि आपको एक्सटेंशन करना हो प्रशासकों का कार्यकाल तो फिर आपको बड़ी दिक्कतें आती हैं। और इसमें सबसे खास बात यह है कि ऐसा नहीं है कि अचानक से बोर्ड का कार्यकाल खत्म हो गया। निकायों का कार्यकाल 5 साल का होता है। कहीं महापौर चुने जाते हैं, चेयरमैन चुने जाते हैं, अध्यक्ष चुने जाते हैं, तो उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। सरकार को पहले से ही पता होता है कि 5 साल कब खत्म हो रहे हैं। सरकार ने उसकी तैयारी ही नहीं की, आरक्षण के लिए कोई कमेटी ही नहीं बनाई, और उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव की दस्तक आने लगी। और लोकसभा चुनाव का जब मजमा लगने लगा तो सरकार ने सोचा कि अभी लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव कराएंगे तो कहीं परिणाम अपने पक्ष में ना रहे। अगर ऐसा हो गया तो उसका प्रतिकूल फर्क इस बात पर पड़ेगा कि लोकसभा चुनाव कैसे हो रहे हैं। तो सरकार ने प्रशासक बैठा दिए, 6 महीने पूरे हो गए। 2 जून को प्रशासकों का कार्यकाल भी खत्म हो गया। अब कार्यकाल खत्म होने के बाद 3 महीने का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। तो सरकार 9 महीने बाद ये चुनाव कराने जाएगी कि यदि अपनी बात पर कायम रहती है तो। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भीतर भी काफी रोष है, जो निकाय चुनाव से में दिलचस्पी रखते हैं, निकाय चुनाव लड़ते हैं। संगठन के लोगों को भी लगता है कि चुनाव में अनावश्यक रूप से देरी हो रही है। कांग्रेस भी उधर हमलावर है, जो छोटे दल हैं वो भी चाहते हैं निकाय चुनाव समय से हो। अब चूंकि आप सोचिए कि अगर किसी नगर निगम का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है और 9 महीने बाद उसमें चुनाव होते हैं, तो आप सोचिए कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो शहरी निकायों का चुनाव लड़ते हैं, जिन एक तरह की राजनीति होती है पंचायत की और निकाय की, तो वो लोग बिल्कुल इस समय एकदम खाली बैठे हुए हैं। और बोर्ड भंग है तो बड़े फैसले भी शहरों के लिए नहीं हो पा रहे हैं, और बजट का जो प्रोविजन है वो भी अच्छे से कोई बहुत सारी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। तो बोर्ड अगर है ही नहीं अस्तित्व में तो प्रशासक कितना काम करेगा, क्या करेगा, देखने वाली बात है।
और जब बोर्ड का गठन होता है, बोर्ड में सब मेंबर होते हैं, मेयर होता है, चेयरमैन होते हैं, तो अपने हिसाब से शहर के विकास के लिए वो एक कार्य योजना बनाते हैं। तो प्रशासक तो केवल प्रशासनिक काम करेगा, बड़े काम अभी पिछले 6 महीने से रुके पड़े हैं और सरकार की अगर माने तो अगले 3 महीने भी उनकी कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है कि निकाय के जो चुनाव है वो समय पर करवा लिए जाएं। तो इसी को लेकर के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के भीतर हो रहा। अब 2 विधानसभा चुनाव भी हमारे होने हैं, मंगलौर और बद्रीनाथ, दोनों के बाई इलेक्शन होने हैं। तो इस बाई इलेक्शन को लेकर के भी कांग्रेस और भाजपा बहुत उत्सुक दिख रहे हैं। कांग्रेस को लगता है इनमें से 1 या 2 सीटें हम ले सकते हैं, दोनों भी ले सकते हैं, क्योंकि राजेंद्र भंडारी जो बद्रीनाथ से विधायक थे कांग्रेस के, वो टूटकर भाजपा में चले गए थे। तो कांग्रेस को उम्मीद है जो आप बाकी जो लोग हैं तो उनमें से किसी मजबूत नेता को लड़ाया जाएगा। और मंगलौर में जो पहले ही उनकी सीट थी और यहाँ पर इस बार बसपा की जीत हुई थी, तो बसपा का जो विधायक यहाँ से निर्वाचित हुआ सरबत करीम अंसारी, उनका निधन होने के बाद ये बाई इलेक्शन हो रहा है। जी बिल्कुल अजीत, लेकिन क्योंकि देखिए अब जिस तरीके से कार्यकाल भी खत्म हो गया है, अब ऐसे में जरूर यहाँ पर प्रशासन को, सरकार को जल्द ही इस मामले को लेकर निर्णय लेना होगा। लेकिन क्या कोई हलचल देखी जा रही है चुनाव कराने को लेकर, किसी तरह की सुगबुगाहट? अभी तो देखिए शहरी विकास मंत्री से हमारी बात हुई, प्रदेश अध्यक्ष से हमारी बात हुई, सरकार में अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग लोगों से बातचीत हो रही है। अभी तो नहीं लगता कि 2-3 महीने से पहले यहाँ कुछ चुनाव कराने की कोई परिस्थिति बन पाएगी। तो जब 2-3 महीने और भी लगने हैं, अगर आरक्षण में देरी होती है, और एक सबसे बड़ी बात है जो शहरी निकाय की जो मतदाता सूचियां हैं उनका शुद्धिकरण होना है, उसके लिए एक अभियान अलग से चलाया जाना है। तो अभी तो यही जो बुनियादी तौर पर जो सबसे जरूरी काम होते हैं वही काम नहीं हुए हैं। तो 3 महीने बाद ही चुनाव किस तरह से करा पाएंगे, कैसे करा पाएंगे, ये एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए भी है, क्योंकि पहले ही बहुत सारा विलंब हो चुका है। तो इस विलंब को लेकर के, जैसे मैंने अभी बताया कि सभी दलों में इस बात को लेकर के प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इंक्लूडिंग भाजपा के भीतर भी इस बात को लेकर के काफी जद्दोजहद है, निकाय चुनाव कराने में सरकार आखिर क्यों देरी कर रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम